राधे राधे। आज हम पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड है। ये हमने दोहरी कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में बिछा लिया है और सबसे पहले इसकी किनारी को निकाल देंगे जिससे कि इसमें झोल वोल ना आए। ये हम और ऊपर से 2 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए और इसे सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से। और सबसे पहले हम इसमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से सारे में निशान लगा लेंगे और स्केल की सहायता से उन्हें निशानों को मिला देंगे। ये हम इस तरह से मिला दिया है। अब हम इसकी कमर की नाप लगाएंगे। ये 40+ बना रहे हैं हम, तो इसमें 10.5 की कमर रखी है मैंने और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इस तरह से। और नीचे अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और इसे इस तरह से हम सीधा कर देंगे। ये मैंने दोनों निशान मिला दिए हैं और अब 2 इंच एक्स्ट्रा हम क्रोच एरिया के निशान लगाएंगे और इस पर सीधा निशान कर देंगे और इस तरह से 1 इंच का निशान लगाकर गोलाई का शेप दे देंगे। और इस निशान की जो हमारा नीचे वाला निशान है आसन का, ये निशान को हम बराबर नापते हुए सीधी कर देंगे। इस तरह से ये हमने निशान को सीधा कर दिया है। दोनों साइड बराबर निशान लगाकर मिला दिया है। और हम इसकी पैंट की पहले लंबाई को नापेंगे। ये मैंने 36 इंच की लंबाई रखी है और 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड के लिए रखा है। ये हमारे नीचे मोहरी के निशान लग गए हैं, लंबाई का निशान लग गया है मतलब। और इसे हम अब बीच में से ये हम इतना नापेंगे जो हमारे बीच में ये 12.5 इंच था। इसे हम बीच में से निशान लगा करके उसे नापते हुए नीचे भी बिल्कुल सेम साइज़ का इसे हमें सीधा करना है, इसलिए बिल्कुल सेम निशान लगा करके इसे बीचों बीच नीचे सीधा कर देंगे। अब हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। ये बीच में जो लाइन खींची है हमने इस पर ही रखेंगे। 3 इंच मैंने इस लाइन के इधर रखा है और 3 इंच ही इधर रखा है। ये मैंने 6 इंच की मोहरी तैयार निशान लगाया है। अब हम इस सेब पट्टी को इस तरह से रखकर इस निशान से और नीचे मोहरी के निशान को अच्छे से मिला देंगे और इस पट्टी को इस तरह से ही पलट लेंगे। और अब हम इधर से नीचे मोहरी तक निशान लगाएंगे। ये हमारा इस तरह से पैंट पर ही निशान लगकर तैयार हो गए हैं। और ये हम इसे सीधा कर लेंगे ऊपर कटिंग के लिए। इस तरह से ये निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम इस निशानों पर इनकी कटिंग कर देंगे और बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ा ना लें में इस तरह से ही बिल्कुल निशानों पर ही कटिंग करते जाएं। ये हमारी फ्रंट पार्ट की पैंट की कटिंग हो गई है। इसे अब अलग रख देंगे और एक्स्ट्रा भाग को हम इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये ऊपर की साइड ये मैंने इसी तरह से जिस तरह से पहले कपड़ा मैंने एक सार करके बिछाया था उसी तरह से बिछा लिया है। अब ये 2 इंच का निशान लगाकर इस लाइन से नीचे ही हम पैंट बिछाएंगे अच्छे से, वो पार्ट जो हमने पहले कटिंग कर रखा था। और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हर जगह इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाते जाएंगे। क्रोच एरिया में भी ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। और नीचे भी इसी तरह से मोहरी के 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। और इस साइड हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे
और इसी साइड हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए सारे निशान जो हमने लगाए थे उन्हीं निशानों को सीधा कर लेना है। इस तरह से ये हमने ऊपर वाले भी निशान को सीधा कर लिया है और इस क्रोच एरिया नोक से बिल्कुल पहले फ्रंट पार्ट की ऊपर वाले भाग को मिला देंगे इस तरह से। और गोलाई के लिए हम 1 इंच पर निशान लगा करके गोलाई दे देंगे। और अब हम सेब पट्टी से इसी तरह से जैसे हमने पहले मिलाया था मोहरी का निशान इस क्रोच एरिया से इस तरह से मिला देंगे। और ये हमने इस तरह से निशान पूरे हो गए हैं नीचे वाले। अब ये हमने ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा 2 इंच, ये हम इस तरह से 2 इंच कपड़े को इसे सीधा करेंगे और इसे तिरछा करते हुए मिलाएंगे। हम इस साइड से ही बस पिछले आसन की साइड से ही 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे बस। और फ्रंट साइड से हम बिल्कुल उसी बराबर ही निशान रखेंगे और इस तरह से इन्हें मिला देंगे। ये हमारे इस तरह से रखना है जिससे कि ये नीचे खिसके ना, सिलाई बैठते उठते खिसकता है हमारा पीछे से की साइड से, इसलिए हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। और इसी तरह से बाकी सब कटिंग कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया था। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। ये अब हम इसे अलग रख देंगे। ये इस पर हम कट ज़रूर लगा लें नीचे मोहरी पर जिससे हमें फोल्ड करने की आसानी रहे। इसे अब हम अलग रख देंगे और आसन के लिए आसन और निकाल देंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पर 2 इंच चौड़ाई का 4 इंच का मुझे आसन कटिंग करनी है और 8 इंच लंबाई का निशान लगाना है। ये 8 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। इस तरह से ये मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया है और ऊपर में 2 इंच का निशान लगाया है कि खुलने के बाद ये 4 इंच का हो जाएगा। इस तरह से हम निशान को मिला लेंगे तिरछा करके और थोड़ी गोलाई देते हुए हल्के हाथ से बाहर की साइड को इस तरह से इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा आसन करके तैयार हो गया है। इसे दोनों को हम ये 2 आसन मैंने एक साथ काटे थे, इन्हें अलग कर लेंगे। ये अब अलग हो गई। ये फ्रंट पार्ट है, इसकी हम सिलाई करेंगे और ये बैक पार्ट है। अब एक बैक फ्रंट पार्ट लेंगे और एक बैक पार्ट लेंगे, उन्हें साइड से हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाते हुए इन दोनों पार्टों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसे सीधा करके ऊपर की साइड से एक सिलाई बिल्कुल पास लगा देंगे। और जिस तरह से हम ये पार्ट तैयार कर रहे हैं उसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर आसन लगाएंगे और ये आसन हम इस तरह से चौड़ा भाग नीचे की साइड कोने से लगाते हुए इस तरह से ऊपर तक लगा देंगे। ये हमने आसन लगा दिया है और इसे अब सीधा करके इसके ऊपर भी हम सीधी साइड से एक सिलाई बिल्कुल पास लगा देंगे। ये हमारी इस तरह से सिलाई तैयार हो जाएगी। हम अब दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखकर उस पर भी इस तरह से इस पार्ट को ऊपर तक जोड़ लेंगे हम। और जिस तरह से हम ये इस साइड तैयार कर रहे हैं दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये हम अब
इस पर सिलाई लगा देंगे ऊपर तक। ये हमने ये दोनों पार्ट ज्वाइंट कर ली हैं और इसकी भी हम ऊपर सीधी साइड बिल्कुल पास पास में इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये हमारे इस तरह से ही दोनों आसन ज्वाइंट करके हम तैयार कर लेंगे। ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं बिल्कुल सफाई से। अब हम नीचे मोरी को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम मोहरी को फोल्ड करेंगे, इधर डबल फोल्ड करके बिल्कुल हल्के हाथ से बिना खींचे इसे फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई की है। इस तरह से ये हमारी मोहरी बनकर तैयार हो गई है और दूसरी मोहरी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर फोल्ड करके इस तरह से तैयार है और इसे फोल्ड कर कर अब हम नीचे मोहरी का निशान लगा देंगे। मैंने 6 इंच की मोहरी रखी है। इस तरह से निशान लगाएं और इसे ऊपर की साइड को हल्का सा तिरछा करते हुए इस पर आप चाहे तो सारे पर ही निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इधर इतना ही अंदाजे के लिए निशान लगाया है। और इसी तरह से आप दूसरी साइड भी निशान लगा लें जिससे मोहरी छोटी बड़ी ना हो। और इसे मिलाते हुए दोनों को इन्हीं निशानों पर ऊपर सिलाई लगा दें। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है मैंने, जिससे कि हमारे ये दोनों बराबर करते हुए ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह से ये हम दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। ये हमारे नीचे का भाग बनकर तैयार हो गया है। अब हम ऊपर इलास्टिक डालने के लिए इसे 2 इंच को अंदर फोल्ड करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर को मोड़कर इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इलास्टिक के लिए नेफा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप फोल्ड करते हुए सारे में सिलाई लगा दें। इसे बिना खींचे हुए ऐसे ही सिलते जाएं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से। और आप ये इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार हो गया है। और आप इसमें इलास्टिक डालने के लिए छोटा सा एक जगह छोड़ें जिससे इसमें इलास्टिक डल सके। इलास्टिक आप अपनी कमर के नाप से 4 इंच छोटा लें और एक बाल पिन की सहायता से या पिन की सहायता से आप इसे इस तरह से इंसर्ट कर दें। ये मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है और इसे बाहर निकाल कर इस पर रखकर बराबर इस पर सिलाई लगा दें। सिलाई इस पर 3-4 सिलाई लगाएं जिससे कि ये पक्के से ज्वाइंट हो जाए। आप इस तरह से ये हमारी इलास्टिक जुड़कर तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस इलास्टिक को इस तरह से खींच कर कपड़े को बराबर कर लें। और ये जो हमने होल छोड़ रखा था इसे सबसे पहले इसे बंद कर दें। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको सलवार की सिलाई और कटिंग बताई है। ये बहुत ही ईजी तरीके है और बिल्कुल परफेक्ट नाप की आपकी पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी इलास्टिक डल गई है और इस तरह से आप खींच कर इसमें बराबर कपड़ा कर दें चारों तरफ से। जिस तरह से बराबर कपड़ा हो जाएगा
अपने आप ही इस तरह से खींचेंगे तो आप इस पर इस तरह से दोनों साइड से खींचते हुए इस पर एक सिलाई ऊपर से लगा लें। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक डलकर तैयार हो जाएगी और आपकी पैंट भी कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से सब तैयार हो गया है। ये पैंट का फाइनल लुक है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।